Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Radiology Revelation Classes। सो गाइज़ आज हमारा टॉपिक 4th रहने वाला है एक्स-रे ट्यूब पे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ विद सॉल्यूशन। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन्होंने भी पहले के जो वीडियोज़ है वो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाके देखिए। उसमें हमने लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं रेडियोग्राफर में आ चुके हैं ऑन द टॉपिक ऑफ एक्स-रे ट्यूब, वो सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो आप जाके देखिए वो प्लीज़ और उसको समझिए, ठीक है। आज आइए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 एम्स सीआरई रेडियोग्राफर ग्रुप बी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है द वैक्यूम इनसाइड द एक्सरे ट्यूब इज़ मेंटेन्ड अप्रॉक्सीमेटली। जो एक्सरे ट्यूब में वैक्यूम होता है, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खाली स्पेस जहाँ पे कोई भी एयर का पार्टिकल भी प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम कहते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम का कितना प्रेशर रहता है इसके अंदर। ऑप्शन ए बोल रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन बी बोल रहा है 10⁻² mm ऑफ Hg, ऑप्शन सी 10⁻6 mm ऑफ Hg, या डी बोल रहा है नो वैक्यूम रिक्वायर्ड। तो आंसर क्या रहने वाला है 10⁻6 mm ऑफ Hg। तो इतना प्रेशर जो होता है हमारी एक्सरे ट्यूब में मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है कोई भी पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करते और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ हिट करता है एनोड पे, और यहाँ से क्या प्रोडक्शन होता है हमारे एक्स रेज का। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है हमारा एक्सरे प्रोडक्शन का। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 भी एमसीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। बोल रहे इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज इज स्मॉलर देन एक्चुअल स्पॉट साइज ड्यू टू, फोकल स्पॉट साइज ड्यू टू। तो ये बोल रहा है, देखिए ये एक्चुअली में ये इफेक्ट पूछ रहा है कौन से इफेक्ट में ये हमारा जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट होता है वो छोटा होता है एक्चुअल फोकल स्पॉट से। वो किस में होता है, एनोड हील इफेक्ट में, लाइन फोकस प्रिंसिपल में, या स्पेस चार्ज इफेक्ट में, थर्मियोनिक एमिशन। तो आंसर क्या रहने वाला है इसका, लाइन फोकस प्रिंसिपल। ठीक है, लाइन फोकस प्रिंसिपल में क्या होता है, ये हमारा मान लीजिए टारगेट है, ओके, और ये हमारा क्या होता है फिलामेंट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करता है, जो फोकल स्पॉट होता है वो इसको बोलते हैं यहाँ पे एक्चुअल फोकल स्पॉट। ठीक है, तो एक्चुअल फोकल स्पॉट इतना है, मान लीजिए ये रहा, यहाँ पे कितना रहा, इतने अमाउंट में टारगेट हमारा, टारगेट पे इलेक्ट्रॉन हिट कर रहे हैं और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो ये रहा। तो ये इफेक्ट क्या है, ये है इफेक्टिव एक्चुअल, ये इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव फोकल स्पॉट, और ये क्या है एक्चुअल फोकल स्पॉट इतना। ठीक है, ये एरिया एक्चुअल फोकल स्पॉट है। तो हमेशा इफेक्टिव फोकल स्पॉट कम होगा किससे, एक्चुअल फोकल स्पॉट से। तो ऐसे बोल रहा है द इफेक्टिव फोकल स्पॉट इज स्मॉलर देन द एक्चुअल फोकल स्पॉट। एक्चुअल फोकल स्पॉट हमेशा बड़ा हो रहेगा और इफेक्टिव फोकल स्पॉट छोटा रहेगा। ठीक है, तो इसको ये कौन से प्रिंसिपल में आती है, लाइन फोकस प्रिंसिपल। तो इसका आंसर क्या है, राइट, लाइन फोकस प्रिंसिपल। बाकी एनोड हील इफेक्ट क्या होता है हमने पढ़ रखा है कि एनोड में ज़्यादा क्या होता है, एक्सरे का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसलिए एनोड की तरफ जो एक्सरे की इंटेंसिटी होती है वो कम होती है और कैथोड की तरफ एक्सरे की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है, हमारा जो फिलामेंट होता है जब थर्मियोनिक एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है जिसको हम कहते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट। और थर्मियोनिक एमिशन तो हम सभी लोग जानते ही कि जब हीट प्रोड्यूस होता है, हमारा हीट जब जाता है हमारा फिलामेंट में, तो हीट की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, लिबरेट होने शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। सो जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है लाइन फोकस प्रिंसिपल ऑफ द क्वेश्चन नंबर 32। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 33 एमसीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। बोला द फंक्शन ऑफ द फोकसिंग कप इज़, फोकसिंग कप का क्या फंक्शन होता है, ये फिलामेंट होता है और फिलामेंट में क्या होता है फोकस कप बना होता है। तो इसका क्या यूज़ होता है, टू फोकस द एक्स रेज, फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द टारगेट, कूल द एनोड, या फिल्टर द एक्सरे। तो इसका वेरी सिंपल आंसर है वो क्या है, फोकस द इलेक्ट्रॉन टू द बीम। ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा फिलामेंट से निकलता है इसको क्या करता है, फोकस करता है हमारा क्या, फोकसिंग कप। और फोकसिंग कप किस चीज़ का बना होता है, निकल का बना होता है, और इस पर कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज। इसी नेगेटिव की चार्ज की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं और ये क्या होता है एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, फ्लो करते हैं। तो राइट आंसर इज फोकस इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 भी एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो ये बोल रहा है द टारगेट टू द फिल्म डिस्टेंस इन द रेडियोग्राफी मेजर्ड फ्रॉम। देखिए, मैं क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, अगर हम क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है टारगेट टू द फिल्म, ओके, टारगेट टू द फिल्म। देखिए क्या है, ये हमारा एक्सरे ट्यूब है ना,
एक्सरे ट्यूब है ये पूरा। यहाँ पे क्या है हमारा, इधर हमारा है एनोड, ठीक है, और यहाँ है कैथोड। यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सरे निकल रहे हैं, एक्सरे निकल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है हमारा, टेबल एक्सरे की, जहाँ पे क्या हुआ, पेशेंट लेटा हुआ है, ओके। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक्सरे टेबल के नीचे कैसेट लगा हुआ है यहाँ, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, इमेज को हम कैप्चर करते हैं। तो बोल रहा है द टारगेट टू द फिल्म डिस्टेंस, यानी कि ये टारगेट से, ओके, मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ। इस टारगेट से यहाँ तक का फिल्म की जो डिस्टेंस है वो कैसे मेजर करते हैं। तो टारगेट टू फिल्म डिस्टेंस इन द रेडियोग्राफी, टारगेट से फिल्म तक की डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, फिलामेंट से मेजर करते हैं। देखिएगा इस फिलामेंट तो ये होगा, यहाँ से तो मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ से तो हमारा एक्सरे को प्रोडक्शन ही नहीं होता, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और टारगेट पे जाके टकराते हैं। बोल रहा है कैथोड, ये भी गलत है क्योंकि कैथोड और फिलामेंट एक ही है। बोल रहा है सी ऑप्शन फोकल स्पॉट ऑन द एनोड, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, फोकल स्पॉट टू द एनोड। तो क्योंकि हमारा जो टारगेट है, टारगेट के फोकल स्पॉट पे ही हमारा एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, तो टारगेट के फोकल स्पॉट से लेके फिल्म तक के डिस्टेंस को हम क्या मेजर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिड, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को, इसको भी बोला, इसको सिड भी बोला जाता है। तो आंसर क्या रहने वाला है, फोकल स्पॉट ऑन द एनोड। ग्लास एनवलप भी गलत आंसर है, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 एमसीआरई में ही पूछा गया क्वेश्चन है ये। बोलो द मिनिमम केवीपी रिक्वायर्ड फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन ऑफ द टंगस्टन इज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन के लिए हमारा कितना मिनिमम केवीपी रिक्वायर्ड होनी चाहिए जिससे कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन प्रोड्यूस हो सके। कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन बताया था मैंने क्या होता है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, और ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन के शेल, और ये क्या होता है एल शेल। के शेल हो गया, ये हो गया एल शेल हो गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो होता क्या है हमारा थर्मियोनिक एमिशन, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन प्रोड्यूस कैसे होता है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये आके टकराता है किससे, के शेल के इलेक्ट्रॉन से, इनर शेल। तब ये क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल जाता है और ये जो खाली जगह बचती है ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेता है ये स्पेस। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो अपनी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है, तो यहाँ से क्या निकलती है, कुछ अमाउंट में एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, वो एनर्जी निकलती है एक्सरे के रूप में, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन। समझ गए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन के लिए मिनिमम केवीपी कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए बोल रहा है 40 केवीपी, बी बोल रहा है 69.5 केवीपी, सी बोल रहा है 100 केवीपी, डी बोल रहा है 150 केवीपी। तो राइट आंसर इज 69.5 केवीपी। देखिए क्या होता है 69.5 केवीपी के शेल जो होता है ना हमारा, उसकी एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी तक चाहिए कि के शेल के इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर दे, वो होनी चाहिए 69.5 केवीपी। ये स्पेसिफिक है फॉर किसके लिए, टंगस्टन के लिए, खाली टंगस्टन के लिए ही है। बाकी अलग अलग मटेरियल का अगर बना होगा तो उन सब के लिए के शेल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। बट इन द केस ऑफ टंगस्टन आंसर इज 69.5 केवीपी। गॉट इट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, बोला द ट्रिपल फोकस एक्सरे ट्यूब कंटेन। तो ट्रिपल फोकस एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, 3 फिलामेंट होते हैं, 3 एनोड होते हैं, 3 टारगेट होते हैं, या 3 ग्लास एनवलप होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 3 फिलामेंट्स। देखिए 3 एनोड्स होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, 3 तरीके के एनोड कभी नहीं होते हमारे किसी भी एक्सरे ट्यूब में। ओके, हमारा 3 तरीके के टारगेट भी नहीं होते हैं और 3 तरीके के एनवलप भी नहीं होते हैं, तो ये गलत आंसर है। ओके, राइट आंसर है 3 फिलामेंट। 3 फिलामेंट कौन कौन से होते हैं, पहला होता है माइक्रो फिलामेंट, ठीक है, दूसरा होता है हमारा मिनी फिलामेंट जो मिनिमम एक्सपोजर के लिए होता है, और तीसरा फिलामेंट होता है लार्ज फिलामेंट। इसको हम मिनी को आप स्मॉल फिलामेंट भी कह सकते हैं। माइक्रो फिलामेंट जो होता है ना, वो हमारा हाई रेजोल्यूशन के लिए यूज़ होता है, जो सिटी में हम एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है, या कोई भी इमेजिंग जिसमें हाई, जैसे कि कॉरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, स्मॉल फोकल एरिया के लिए, स्मॉल हमें एरिया चाहिए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो फिलामेंट का यूज़ करते हैं। तो आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए 3 फिलामेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए ESIC में पूछा गया क्वेश्चन है, रेडियोग्राफर का एग्जाम में 2018 में। क्वेश्चन बोल रहा है ट्यूब रेटिंग चार्ट
आर यूज टू डिटरमाइन ट्यूब रेटिंग चार्ज हम किस लिए यूज़ करते हैं? मैक्सिमम सेफ एक्सपोजर के लिए, पेशेंट डोज के लिए, इमेज क्वालिटी या फिल्म डेंसिटी। तो राइट आंसर इज मैक्सिमम सेफ एक्सपोजर। सो मैक्सिमम सेफ एक्सपोजर के लिए हम लोग ट्यूब रेटिंग चार्ट का यूज़ करते हैं ताकि हम पेशेंट को सेफली एक्सपोजर दे सकें। ठीक है, ये भी ना हो कि ज़्यादा दे सके, ये भी ना हो कि कम दे। तो सेफ एक्सपोजर के लिए ट्यूब रेटिंग चार्ज का यूज़ होता है, चार्ट का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 भी ESIC का पूछा गया क्वेश्चन है। बोल रहे द फिलामेंट इज हीटेड बाय पासिंग करंट अप्रॉक्सीमेटली। तो फिलामेंट को हीट करने के लिए हमारा एक्सरे ट्यूब है, यहाँ पे फिलामेंट लगा रहता है और यहाँ क्या लगा रहता है हमारा एनोड। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं इसको हीट करने के लिए मिनिमम मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना हीट की ज़रूरत होती है, कितना करंट पास करे जिससे वो हीट हो जाए। ऑप्शन ए बोल रहा है 1.1 से 2 एम्पियर, 3 से 5 एम्पियर, सी ऑप्शन बोल रहा है 10 to 15 एम्पियर, या डी ऑप्शन बोल रहा है हमारा 50 to 100 एम्पियर। तो राइट आंसर रहने वाला है 3 to 5 एम्पियर। 3 to 5 एम्पियर का हमें करंट देना नेसेसरी है जिससे क्या हमारा फिलामेंट जो हो जाए हीट हो जाए और वहाँ पे हमारा थर्मियोनिक एमिशन होना प्रोसीड हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है इसका? बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन बोल रहा है ये भी ESIC 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। बोल रहा है द बियरिंग यूज्ड इन द रोटेटिंग एनोड। तो रोटेटिंग एनोड में जो बियरिंग होता है जिसकी वजह से क्या होता है हमारा एनोड रोटेट कर पाता है, वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, सिल्वर लुब्रिकेटेड बियरिंग या मैग्नेटिक बियरिंग। तो राइट आंसर है सिल्वर लुब्रिकेटिंग बियरिंग। इसी का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो क्या होता है रोटेटिंग एनोड रोटेट कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। क्वेश्चन बोल रहा है एनोड कूलिंग कर्व। एनोड कूलिंग कर्व शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन। एनोड कूलिंग कर्व क्या होता है? ये जो हमारा कर्व होता है, चार्ट होता है, क्या दिखाता है कि आफ्टर एक्सपोजर हमारा जो ट्यूब होता है वो कितना जल्दी कूल डाउन हो रहा है। तो उसको हम बोलते हैं एनोड कूलिंग कर्व। ठीक है, ये इसका हमारा ऐसे चार्ट बनता है, ये बनता है हमारा टाइम और किस पे? हीट पे। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा इतना हीट है, क्या होता है एक्सपोजर के टाइम पे? एक्सपोजर के टाइम पे हमारा हीट है, ये 0 है, मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है या 40 50 जितनी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोजर दे दिया, कट हो जाने की वजह से धीरे 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 टाइम के साथ क्या होगा? कूल होना शुरू करेगा हमारा ट्यूब। तो किसके बीच में होता है? टाइम एंड हीट डिसिपेशन, KVP एंड MA के बीच में, वोल्टेज एंड करंट, या एक्सपोजर डोज या एक्सपोजर एंड डोज किसके बीच में? तो अभी मैंने जैसे बताया ये टाइम एंड हीट के बीच में ये रिलेशनशिप होता है एनोड कूलिंग कर्व का। तो ये आज के हमने 10 क्वेश्चन किए, लास्ट ईयर के सारे प्रीवियस से PYQs। तो ऐसे ही कुछ भी दिक्कत हो गाइस, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आए, आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। एंड आगे के हम 10 क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करते करते हम सारे टॉपिक को क्लियर भी करेंगे और समझेंगे कि जो कि हमारे एग्ज़ाम आने वाले किसी भी टाइप के एग्ज़ाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।